खान की जो रिहाई है वो कब तक पॉसिबल हो सकती है? ये जो बनी गाला है ना, वो अवाम वो कोई उन्होंने अपने बच्चों के नाम नहीं किया। इमरान खान वो है 1/12 के खाने का मालिक। 1/12 के अंदर तमाम स्टार्स गिरते हैं। उस 1/12 ने जब क्रिकेट छोड़ी तो वर्ल्ड कप लाके दिया। जब शौकत खानम बनाया तो मुकम्मल किया। इमरान खान ने सियासत में कदम रखा तो डिग्री लेने अडियाला यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की मैंने पेशन गोई की। एक बात, मुल्क पाकिस्तान में अभी मखसूस नशिस्तों का मामला चल पड़ा है। मैंने कहा था ये उड़ जाए। आपको लगता है कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिलेंगी? डोनाल्ड जे ट्रम्प इस वक्त चाहे मुश्किल में है लेकिन वो किलर हो, आपस में सुलह कर ले, अदारे हों यानी कि सियासतदान हो, पीटीआई हो, सुलह कर ले। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे हुई, जो चीज़ मैंडेट यहाँ पे चोरी हुए, सेम वही चीज़ जो है इंडिया में हुई। अच्छा सियासतदान आपको क्या लगता है कि अगले आने वाले सालों में कौन हो सकता है? छोड़ेंगी भी नहीं, तंग आ जाएगी। नहीं, हुकूमत कोलैप्स करे। अस्सलामुअलैकुम, करंट अफेयर्स के साथ मैं हूँ अमारा खान। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान एमए शहजाद खान, जो कि एक इंटरनेशनल एस्ट्रोपामिस्ट भी हैं। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे कुछ सियासी जो गहमा गहमी चल रही है उसके हवाले से, और जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके हवाले से उनसे कुछ उनकी राय लेंगे और कुछ उनसे सियासी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बेटा, मैंने कहा था कि ये साल का जो बादशाह है सियारा, वो मंगल सियारा है। अच्छा। और इस साल का जो वजीर सियारा उसे शनि, सैटर्न कहते हैं। मंगल को मार्स। और इस साल का जो डिजिट 2024 जो है वो 8 बनता है अगर काउंट करो। इस साल में 8 अप्रैल को क्या कहते हैं, सूरज ग्रहण भी 8 लड़ाई का घर होता है और मंगल भी लड़ाई का घर होता है। इस सियारे को हम कहते हैं सिपाही सियारा, लड़ाई वाला, जंगजू सियारा। मैंने कहा था पूरी दुनिया में इस साल तकरीबन पूरी दुनिया में इलेक्शन है और बड़ी बड़ी रियासतों में बड़े बड़े जो हैं, जैसे अमेरिका कह लो, पाकिस्तान बशमूल, इंडिया कह लो, और जगहों पे यानी कि जो इलेक्शन होंगे मुतनाज़ा होंगे। अब हमारे मुल्क में तो चलो हो गए, वो एक लड़ाई जारी है, वो अदालतों में हम गए हैं। हिंदुस्तान की मैंने पेशन गोई की थी कि इंडिया में मोदी 400 सीट नहीं लेगा। अच्छा सर, आपने इस चीज़ की पेशन गोई की थी कि मैंडेट चोरी होंगे, जो पीटीआई के मैंडेट चोरी हुए, जो इलेक्शंस हुए ज़मनी में या दूसरे जो। मैंने ये कहा था कि इस साल जो है लड़ाई रहेगी। एक बात, मुल्क पाकिस्तान में अभी मखसूस नशिस्तों का मामला चल पड़ा है और बड़ा शदीद, और मैंने एक बात की थी कि ईद से पहले खुशी मिलेगी। उस साइफर की तो मिल गई। मैंने कहा था ये उड़ जाएगा। आपके प्रोग्राम में भी कहा, बेशुमार में कहा था, वो उड़ गया। अभी जो है वो डेट पड़ गई 24 जून की। ठीक है। अभी मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा कि साइफर में आप देखिए, ये क्या कहते हैं, मखसूस नशिस्तों में आप देखिएगा कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। और ये भी मैंने कहा था कि जो मंगल जो है 1 जून को एरीज में आ रहा है और 2 जून को जुपिटर जो है मुश्तरी से तलू हो रहा है, जिसके जो नुकसानात भी कह लें, फ़वाइद भी कह लें, क्योंकि मरीख का एरीज में आना, अब एरीज के जो अल्फ़ाबेट हैं वो अलिफ, आइन, लाम और ये हैं। अब अलिफ, आइन, लाम और ये वाले 12 जुलाई तक उलझेंगे, लेकिन शिद्दत जो रहेगी वो 14 जून तक रहेगी। अब इसमें अलिफ, आइन, लाम ये वाले अदारे भी हैं, मुमालिक भी हैं, इजराइल है, इंडिया है, क्या कहते हैं, ईरान भी है। ये भी मैंने एक पेशन गोई की थी कि 19 मई तक बचना, वो ईरान का मामला हो गया। अभी करंटली जो है इमरान खान साहब जो हैं, अगर मैं गौर करूं तो इमरान खान नाम से एरीज में है और उनके हाउस में मंगल आ गया है, जिससे इमरान खान पावर भी लेंगे और हुकूमत और पीटीआई में तनाज़ात भी। अब ऊपर देखें, अदालत उज़्मा आइन से है, अदालत आलिया आइन से है, और मैंने ये भी कहा हुआ है अदालत आलिया और अदालत उज़्मा से आपको अवाम को यानी कि आइन और दस्तूर के मुताबिक फैसले होते दिखाई देंगे। और खान को मिलने भी वहीं से, अब जैसे साइफर का अदालत आलिया से हुआ, अदालत उज़्मा भी 2 आइन है, यानी कि 4 आइन है, 4 यके हैं। और ये
बड़े दबंग फैसले करेंगे, ये आप देखिएगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि खबर मानिका और जो वकला के दरमियान जो भी गहमा गहमी हुई, इसके बारे में आपने कोई पेशन गोई की थी? मैंने बिल्कुल कहा था कि जो लीगल टीम है उसमें सीनियर्स जाएं ताकि ऐसे मामला ना हो, अहमद खान साहब इसमें हों या ख्वाजा हारिस साहब हों। ऊपर की कोर्ट्स में तो चलो ये आ जाते हैं, लेकिन काम तो निचली कोर्ट से शुरू होता है। निचली कोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उससे डिले हो जाता है। अगर वो प्रॉब्लम ना आता तो उस दिन बेल भी थी खान की, और बेलें तो हो गई थी, कल भी हुई बेलें, 2 केसों में कल भी हुई। और मैंने एक बात की थी कि इस महीने बेलें भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, रिहाइयाँ भी हैं। आपको लगता है कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको वापस मिलेंगी कि या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी पेशन गोई देने लगा इस पे मैं। हमारे देखने वालों को बता दें वो जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसको दूसरी जमातों ने बैतुल माल समझ के ले लिया है। अगर सुन्नी, पहले तो इसमें 2 पेशन गोइयां बन रही हैं, सुन्नी इत्तेहाद पीटीआई को नहीं मिली तो उनको भी नहीं मिली। ये बात लिख लें, ये पेशन गोई है कि उनको नहीं मिली तो उनको भी नहीं मिलेगी। और अगर मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। हाँ, ये तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा चांस पीटीआई यानी कि सुन्नी इत्तेहाद जाहिर इनको मिलेंगी, और इनको नहीं मिली तो फिर उन्हें भी नहीं मिलेगी। तो फिर जब उन्हें नहीं मिलेगी तो फिर लेजिस्लेशन तो चलो होगी, लेकिन जो कानून साजियाँ हैं, बड़े बड़े मामलात हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो कौन करेगा? 2/3 तो चाहिए, वो फिर फंस जाओगे। तो यानी कि अब ये ऐसी हड्डी जो ना आप निगल सकते हैं ना उगल सकते, फंस गए हैं। खान की जो रिहाई है वो कब तक पॉसिबल हो सकती है कि वो इतने बड़े केस से तो बाहर आ गए हैं, जो उन पे बाकी जो इल्जामात लगाए गए थे उनसे भी बरी हो गए हैं? अच्छा सवाल, बड़ा सवाल है। जो अदालत आलिया से फंस गया तो अदालत उस्मा क्लियर करेगी। अब अदालत आलिया जो पेशावर हाई कोर्ट थी, वहां पे मामला फंसा कौन सा? मखसूस नशिस्त। आ कहाँ गया? अदालत में। यानी कि अब ये ईद वाली बातें भी मैंने की थी कि 14 तक तो है, उसके बाद अदालतें बंद हो जाएंगी, ईद के बाद मामला जाएंगे, बर्फ उधर पिघलेगी, ठीक हो गया, 14 तक पीक रहेगा। तो ये बातें अब 14 तक तो हैं, लेकिन इसमें 14 से पहले भी आप खुशियां सुनेंगे। अच्छा मेरा एक ये भी सवाल है कि जैसे ही साइफर केस से इमरान खान को रिलीफ मिला, बरी हुए, तो इमरान खान के जो हेटर्स हैं या मुख्तलिफ जो मुखालिफ पार्टियां हैं, उनका क्या रद्द अमल हो सकता है इस चीज़ को लेके? वो चाहेंगे कि खान को किसी और पर्चे में भी लाया जाए, तैयारी भी हो रही होगी, हुकूमतकारी होगी। लेकिन कोई भी अगर मिसाल पंजाब गवर्नमेंट कोई कानून बना लेती है, गवर्नर अगर साइन कर देते हैं तो हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, बल्कि चैलेंज हो भी गया। इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। ये लड़ाई का महीना है। डोनाल्ड जे ट्रम्प इस वक्त चाहे मुश्किल में है, लेकिन वो किलर होंगे। वो इसलिए होंगे कि वहाँ पे भी इलेक्शन मेरे ख्याल से नवंबर में और अक्टूबर में 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण आखिरी है अमेरिका में, और उसके बाद मशरिक में सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होगा। जब और जो लास्ट सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स है, वो जब वो निकल जाएगा तो उसके फायदे डोनाल्ड जे ट्रम्प को। आपस में सुलह कर लें, अदारे हों, यानी कि सियासतदान हो, ये हो क्या कहते हैं पीटीआई हो, सुलह कर ले। नहीं तो फिर ये जून लड़ाई का महीना है, इसमें दोनों तरफ टकराव रहेगा, यानी कि सियासतदानों में भी, पीटीआई में, यानी कि हुकूमत और पीटीआई में। वो आप देख लें। और मैंने जब उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया, क्योंकि वीनस जो थी वो एरीज में थी, 19 को वीनस निकल के चली गई टॉरस में। अब जब वो टॉरस में वीनस चली गई और एरीज के अंदर मार्स आ गया तो लड़ाई का घर आ गया। वो फायदा इन्होंने ज़ाया कर दिया। अब जो है जब मार्स 12 जुलाई को ट्रांजिट करेगा टॉरस में तो लड़ाई कम होगी। कहने का मतलब ये है कि अब ईद से पहले रहाई मुमकिन नजर नहीं आ रही। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे हुई, जो चीज़ मैंडेट यहाँ पे चोरी हुए, सेम वही चीज़ जो है इंडिया में हुई। ये तो पूरी दुनिया में होगा इस साल, पूरी दुनिया में होगा। वो मंगल बादशाह है, अमेरिका में जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी ये चीजें आएंगी। और मंगल बादशाह है, मंगल लड़ाई का घर है, और इस साल का वजीर शनि है। शनि में ये है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अशराफिया को मिलेगा। मंगल में ये है लड़ाई और झगड़ा है। ये भी पेशन गोई थी जिसमें जलजले होंगे, अर्थक्विक होगी, स्टॉर्म्स होंगे, क्लाउड ब्लास्ट होंगे, जिसमें हम सिविल वार्स होंगी, बड़ी वार्स होंगी। ये सारा आप देख रहे हैं, सारा कुछ वैसे स्टॉर्म्स भी हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तबाही भी हो रही है, वॉर्स भी हो रही हैं इजराइल फलस्तीन, और अभी ये बढ़ेंगी इस महीने। कुछ हमें क्लू दें कि किस तरह से जो है वो ये चीज़ ज़्यादा
بڑھ سکتی ہے. مریخ میں جو آ گیا کیا کہتے ہیں ایریز میں مریخ جو آ گیا اس میں تناؤ ہے جو آپ کے اندر جب تک وینس تھی تو برداشت تھی, اس مہینے برداشت نہیں ہوگی, متھے پہ وٹ آئیں گے ساروں کے, چاہے ملک ہوں چاہے لوگ ہوں یا سیاستدان ہوں, الجھیں گے. اچھا سیاستدان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں کون ہو سکتا ہے؟ موجودہ کس کو دیکھتے ہیں آپ؟ موجودہ صورتحال میں تو وہ لیڈر ہی ہے نا عمران خان, جس کو آپ نے اڈیالہ یونیورسٹی میں بند کیا ہوا ہے, اور وہ اس نے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لی ہے, اب وہ پاس نہیں کر رہے ہیں اس کی ڈگری. اب وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ سارا پوری دنیا میں مشہور ہے, جس دن وہ باہر آئے گا تو کیا کہتے ہیں کہ سارے سیاستدانوں کی چھٹی ہو جائے گی. وہ تو بغیر بولر کے میچ کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی صحیح بات. اور انہوں نے بولر بھی وہ گلی محلے کے لگا لیے کہ جی آپ بول کرے ہیں, ہم نے چکا مار دیا, تو اسٹیڈیم میں جا کے اناؤنس کرو اور کرکٹ کھیلو, اور پھر وہ عمران خان بولنگ رہے. اگر کھڑے ہوتے ہو تو مارو سے چکے ہرا دو, لیکن وہ تو آپس میں انہوں نے میچ کھیل آپس میں لگے ہوئے ہیں. اچھا میرا بھی یہی ماننا ہے کہ آگے ہم جتنے بھی آنے والے سال دیکھیں گے, جتنی بھی زندگی رہی ہماری, عمران خان کو ایز اے لیڈر ہم دیکھیں گے, اور جتنی بھی ابھی جو ینگ یوتھ ہے, کمنگ جو یوتھ ہے, وہ عمران خان کو ہی سپورٹ کیوں کر رہی ہے؟ کیا خاص وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ عمران خان کے اللہ پاک زندگی دے, ان کے مرنا تو سب نے, ان کے مرنے کے بعد بھی یہ جو بنی گالا ہے نا وہ عوام کا ہے, شوکت خانم کا ہے, عوام کا ہے. بالکل وہ کوئی انہوں نے اپنے بچوں کے نام نہیں کیا, یہ بھی یاد رکھنا. اسی لیے, اور پھر عمران خان وہ ہے 1/12 کے کھانے کا مالک ہے. 1/12 کے اندر تمام سٹارز گرتے ہیں, 1/12 والا اپنا جو کام پکڑتا ہے مکمل کرتا ہے. اس 1/12 نے جب کرکٹ چھوڑی تو ورلڈ کپ لا کے دیا. اس 1/12 عمران خان نے جب شوکت خانم بنایا تو مکمل کیا. اس 1/12 والے عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا تو ڈگری لینے اڈیالہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں. جب وہ باہر نکلیں گے تو سیاست کو بھی خوبصورت رنگ دے دیں گے, کہ امید پہ دنیا قائم ہے. میرے ملک پاکستان میں جو ہے انشاءاللہ امن بھی آئے گا, بہتری بھی آئے گی. سیاسی مایوسی بہت زیادہ ہے, ادھر ٹرمپ جو ہے وہ بھی باہر نکل رہا ہے, لیکن اس ملک میں بھی سیاسی بے چینی بھی آ گئی ہے. اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کی جو عوام, بلکہ پوری دنیا کی عوام جو بائیڈن کو اب برا کہتی ہے, اسرائیل کو برا کہتی ہے. تو خیر کہنے کا مطلب ہے کہ بیک فوٹ پہ تو آنا پڑے گا. لڑائی میں اب یہ نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کیا خان صاحب تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گی. میں کہتا ہوں نہیں, یہ چھوٹے چھوٹے یہ معاملات ہیں, اس خطے میں معاملات خراب ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. 2 اکتوبر کے بعد دنیا میں امن آنا شروع ہوگا. مریم نواز جو ہے وہ سی ایم بن گئی ہیں, ٹھیک ہے, وہ جس طرح ایکٹیویٹیز کو لے کر چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, مہنگائی کو بھی انہوں نے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کیا, پھر پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو بھی انہوں نے تھوڑا سا کم کیا ہے. تو یہ ایک عوام پہ اچھا امپیکٹ بنانے کے لیے کیا ہے, یا پھر کیا ماجرا ہے؟ آج بھی 2% عالمی منڈی میں تیل سستا ہوا ہے. یہ کہ ہم جیب سے نہیں سستا کر رہے, عالمی منڈی سے ہو رہا ہے. اگر وہاں سستا ہوگا تو سستا دینا پڑے گا. یہ عالمی منڈی سے تیل ہے. باقی مریم نواز پہلی دفعہ کیا کہتے ہیں مکھیا منتری بنی ہے. پورا ایک بہت بڑا صوبہ ہے, ایکسپیرینس کم ہے, لیکن ایک چیلنج ہے ان کے لیے بہت بڑا, اور انہیں اپوزیشن بھی سخت مل گئی ہے. بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایزی سروائیو کرے. چھوڑیں گی بھی نہیں, تنگ آ جائیں گی. نہیں, حکومت کولیپس کرے گی. وہ ایک ٹائم آئے گا جب اگر والی بات نہیں, عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ سے جب فیصلے آنے شروع ہوں گے تو وہ جب ان کے حکومت کے خلاف جائیں گے تو کولیپس ہوگی. مخصوص نشستیں جب مل گئیں تو وہ ادھر بھی پنگا پڑ جائے گا. اپوزیشن بڑی سٹرونگ ہے تو ری الیکشن آئیں گے. اچھا سر, عدت نکاح کیس کا جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا, اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یا کیا پیشن گوئی کرتے ہیں؟ کو مل جائے گا, ریلیف کلیئر ہوں گے. اور عدت والا معاملے کا جو ہے, جو بنیادی بات, اس کی گواہی تو عورت نے دینی ہوتی ہے. بالکل, یہ تو عورت کا معاملہ ہے. کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے؟ تو یہ بس گیمیں ہیں, وہاں کلیئر ہو جائیں گے. کوئی اتنا بڑا یہ کیس نہیں, بڑا کیس ہے سائفر والا جو کہ کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹے چھوٹے. ابھی یہ کب آپ کو لگتا ہے کہ کب تک عدت نکاح والا کیس دوبارہ میرے خیال سے عدت والا کیس بھی محل عید کے بعد ہی ڈال دیں گے. عید کے بعد ڈال دیں گے, ساری چیزیں جو ہے وہ مین عید کے بعد ڈال دیں گے. ٹھیک, اور اچھا عید کے بعد ڈال گئی تو امن آ جائے گا, کیونکہ یہ مہینہ کھڑاک کا ہے. ویسے ہی تو جتنی زیادہ بچتے رہو اتنا ہی اچھا ہے. بچا کے جو ہے وہ ہم نکلتے جائیں گے.